धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जन्म से अंधे बहरे बच्चे को दिखने व सुनने लगा। प्रेमी घनश्याम दास इनसा पुत्र श्री चंद्रभान निवासी भूना जिला फतेहाबाद दिनांक 25 जून 2015 को मेरे दोते पूर्वांश ने जन्म लिया। 5 महीनों के बाद पता चला कि उसे दिखाई नहीं देता। हमने उसे फतेहाबाद, सिरसा व चंडीगढ़ के अस्पतालों में अच्छे विशेषज्ञ डॉक्टरों को दिखाया व चेकअप करवाया। सभी डॉक्टरों ने यही कहा कि बच्चे की नस डैमेज है। डॉक्टरों ने हमें यह भी बताया कि इसे दिखाई नहीं देता और सुनता भी नहीं है। डॉक्टरों की एक राय थी कि इसका इलाज संभव नहीं है। जब किसी भी ओर से बच्चा ठीक होता न दिखा तो हम बच्चे को लेकर डेरा सच्चा सौदा सरसा में पहुंच गए। बच्चे को परम पूजनीय हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की हजूरी में पेश हुए। हजूर पिताजी के वचन अनुसार कि जो कोई बीमार है बीमारी वाला प्रसाद ले सकता है। दवाई लेने से पहले आधा पौना घंटा नाम का सुमरन करना है। रोगी के पारिवारिक मेंबर भी उसके लिए सुमरन कर सकते हैं। पूज्य हजूर पिताजी ने फरमाया कि अपने दरबार में जन कल्याण परमार्थी शिविर लगाना है। उसमें बड़े बड़े डॉक्टर आएंगे, उनको भी दिखाया जा सकता है। मैंने अपने दोते को पहले पूज्य हजूर पिताजी की दया दृष्टि वाला बीमारी ठीक होने वाला प्रसाद दिलाया। फिर 15 दिसंबर को परम पिता सतनाम सिंह जी महाराज की याद में लगे याद मुर्शिद आँखों के मुफ्त विशाल शिविर में बच्चे को डॉक्टर शर्मा को दिखाया। अब डॉक्टर शर्मा ने बच्चे का चेकअप किया। मैंने डॉक्टर से पूछा कि क्या बच्चे की आंखों की रोशनी आ सकती है। डॉक्टर साहब ने कहा कि पूजनीय पिताजी पर विश्वास रखो और सुमिरन करो तो रोशनी जरूर आ जाएगी। डॉक्टर साहब ने बच्चे को दवाई दे दी। जैसे जैसे डॉक्टर ने बताया था हमने वैसे ही किया। धीरे धीरे बच्चे को दिखने भी लग गया और सुनने भी लग गया। अब वह सतगुरु की रहमत से काफ़ी हद तक ठीक है। मेरी पूज्य हजूर पिताजी के पवित्र चरणों में यही विनती है कि हमेशा अपनी दया मेहर बनाए रखना जी। मालिक का हाथ तुम्हारे सिर पे है, तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता। गांव चन्नापुरा, जिला भटिंडा में रात का सत्संग था। सोहने सतगुरु परम पिताजी शाही स्टेज पर विराजमान थे। सत्संग के कार्यक्रम के दौरान पूज्य परम पिताजी ने एक पर्ची अपने पावन कर कमलों से लिखकर मेरे डैडी जी के पास भेजी, जिस पर लिखा हुआ था, नायाब सिंह जी, आप श्री मुक्तसर साहिब अभी जा रहे हो या सुबह वाया कोटपुरा जाओगे या वाया भटिंडा, इसी पर्ची पर लिख दो। मेरे डैडी उठकर पूज्य परम पिताजी के पास पहुंच गए और विनती की कि पिताजी जैसा आप जी का हुक्म हो। इस पर सर्वसामर्थ त्रिकालदर्शी सतगुरु जी ने फरमाया, सत्संग समाप्त होते ही ठहराओ उतारे वाले घर मिलना। उस समय हम श्री मुक्तसर साहिब शहर के नज़दीक एक गांव में रहते थे। जब हम परम पिताजी के ठहराव वाले घर पहुँचे तो शहंशाह जी ने हमें आदेश फरमाया, बेटा आप सारा परिवार यहीं पर कमरे में सो जाओ, सुबह वाया भटिंडा जाना है। बहनों के पास भटिंडा की एक बहन बैठी है, उसे उसके घर छोड़कर सीधे मुक्तसर चले जाना। अगर कोई पूछने आए तो घर वालों को कह दो कि वे कह दें नायाब सिंह के तो चले गए हैं। हम पूज्य पिताजी को सतवचन कहकर आ गए और पूज्य परम पिताजी उसी समय रात को
वहाँ से आगे को चले गए। हमें समझ नहीं आ रहा था कि उसे बहन को भटिंडा छोड़ने का काम हमारे जिम्मे क्यों लगाया गया है, जबकि भटिंडा से बहुत साध संगत आई हुई थी। हमने परम पिताजी का हुक्म घर वालों को बताया कि अगर कोई पूछे तो तुमने कह देना कि नायाब सिंह तो चले गए। इस पर घर वालों ने बताया कि एक जीप पर कुछ आदमी पहले ही तुम्हारे बारे में पूछ कर गए हैं। हमने उनको कहा था कि वह सत्संग सुनने गए हैं। हम अभी लेटे ही थे कि जीप वालों ने फिर आकर घर वालों से पूछा कि नायाब सिंह कहाँ हैं, तो घर वालों ने कहा कि वे चले गए हैं, और पूछने पर उन्होंने बताया कि यह नहीं पता कि वह किधर जाएंगे। दरअसल में बात यह थी कि उन दिनों में हमारा ज़मीन का मुकदमा चल रहा था। हमारे विरोधी हर बार यही कहते थे कि हम अगली तारीख तक नायाब सिंह को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, परंतु सर्वशक्तिमान हमारे रक्षक स्वयं पूज्य परम पिताजी कुल मालिक हम पर मेहरबान था। कुछ दिनों के बाद जब हमने उक्त सारी बात पूज्य परम पिताजी को बताई तो पिताजी ने वचन फरमाया, मालिक का हाथ तुम्हारे सिर पे है, तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता। बाद में उन विरोधियों में से एक आदमी ने हमें बताया कि उस रात हम दोनों रास्ते पे बैठे थे, तुम्हारा सतगुरु बहुत शक्तिशाली है। फिर उस आदमी ने नाम शब्द भी ले लिया था। सतगुरु के उपकारों का वर्णन लिखने बोलने में नहीं आ सकता। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।